जरा सोचिए, क्या आप एक ऐसे इंसान को फांसी दे सकते हैं जिसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। ये कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे खतरनाक जासूस की। एक ऐसा स्पाई जिसने दुश्मन देश की सबसे हाई सिक्योरिटी रैंक में घुसकर वहां के लीडर्स को अपना दोस्त बना लिया और दुश्मन के घर में बैठकर ही अपनी कंट्री को जीत की चाबी थमा दी। वेलकम बैक टू हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। आज हम डिकोड करेंगे इजराइल के मास्टर स्पाई एली कोहेन की चिलिंग डबल लाइफ, उसके डेयरिंग ऑपरेशंस और उसकी दर्दनाक मौत को। 1924 में इजिप्ट में पैदा हुए एली कोहेन 1957 में इजराइल आए। यहां वो एक बहुत ही नॉर्मल सी डेस्क जॉब कर रहे थे, लेकिन मोसाद, जो इजराइल की लेजेंडरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्हें एक आम स्पाई नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था एक भूत, एक ऐसा इंसान जो बिना किसी एक्सेंट के फ्लुएंट अरेबिक बोल सके और दुश्मन के इलाके में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाए। 1960 में उन्हें एली मिल गया। उसकी ट्रेनिंग बहुत ब्रूटल थी। 6 महीने तक मोसाद ने एली की पुरानी आइडेंटिटी को पूरी तरह मिटा दिया और उसे एक नया इंसान बनाया। उसे सबुटाज, हिडन रेडियो से मोर्स कोड भेजना और दूसरों की पहचान याद रखना सिखाया गया। पर सबसे जरूरी चीज, उसे एक नई रूह मिली। उसका नया नाम था कामेल अमीन थाबेत। अपना कवर स्ट्रांग बनाने के लिए एली सीधा सीरिया नहीं गया। 1951 में मोसाद ने उसे अर्जेंटीना भेजा। उसकी फेक आइडेंटिटी क्या थी? एक बहुत ही अमीर और पेट्रियाटिक सीरियन बिजनेसमैन जो अपने देश वापस आना चाहता था। उसने पानी की तरह पैसा बहाया, लैविश पार्टीज दी और जल्दी ही टॉप सीरियन डिप्लोमैट्स का खास दोस्त बन गया। 1962 में जब वो दमास्कस पहुंचा, तब तक वो एक अनजान शख्स नहीं था, वो एक वीआईपी बन चुका था। दमिश्क में कामिल अमीन थाबेत वहां के एलिट्स की जान बन गया। उसने सीरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने एक लग्जूरियस अपार्टमेंट रेंट पर लिया। वो टॉप पॉलिटिशियंस, जनरल्स और रूलिंग पार्टी के लीडर्स के लिए एक्सपेंसिव पार्टीज होस्ट करता था। जब मिलिट्री जनरल्स नशे में धुत होकर टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्लान्स लीक करते थे, तब एली होश में रहता था। वो बस मुस्कुराता और सब कुछ ध्यान से सुनता। हर रात वो अपने अंधेरे कमरे में जाता, अपना हिडन ट्रांसमीटर निकालता और वो सारे सीक्रेट सीधा तेल अवीव भेज देता। लेकिन उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक फ्रंट लाइंस पर हुआ। उसके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस की वजह से एली को गोलान हाइट्स के हाईली क्लासिफाइड सीरियन बंकर्स का टूर दिया गया। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्टली गार्डेड माउंटेन रेंज थी। कड़कती धूप में बेस वहां के सीरियन सोल्जर्स को देखकर एली ने हमदर्दी दिखाने का नाटक किया। उसने सजेस्ट किया कि बंकर्स के ऊपर जल्दी बड़े होने वाले यूकलिप्टस के पेड़ लगाए जाएं ताकि सोल्जर्स को छांव मिल सके। सीरियन मिलिट्री को यह आइडिया बहुत ब्रिलियंट और कंपैशनेट लगा, पर असल में ये एक जानलेवा ट्रैप था। एली ने हर एक हिडन सीरियन बंकर की एग्जैक्ट लोकेशन पर हमेशा के लिए एक मार्क लगा दिया था। लेकिन हर परछाई का एक अंत होता है। 1964 के आखिर में सीरिया का नया इंटेलिजेंस चीफ पावर में आया। उसका नाम था अहमद सुइदानी। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, स्पेशली इस अमीर और ओवरली फ्रेंडली बिजनेसमैन पर। एली को खतरा महसूस होने लगा। उसने मोसाद से रिक्वेस्ट की कि उसे वापस बुला लिया जाए, पर उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन इतनी वैल्यूएबल थी कि उन्होंने उसे आखिरी बार वापस आग में कूदने का ऑर्डर दिया। जनवरी 1965 में सीरियंस ने एडवांस सोवियत रेडियो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मंगवाई। अपने बीच छुपे मोल को पकड़ने के लिए उन्होंने पूरे शहर में टोटल रेडियो ब्लैकआउट का ऑर्डर दे दिया। किसी को भी रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन एली को यह बात नहीं पता थी। 24 जनवरी को सीरियन काउंटर इंटेलिजेंस ने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ दिया। दुश्मन ने उससे मौके पर ही खुफिया संदेश भेजते वक्त दबोचा। खेल अब खत्म हो चुका था। दुनिया भर के लीडर्स और इजरायली गवर्नमेंट की लाख कोशिशों के बाद भी एली कोहेन को बेरहमी से टॉर्चर किया गया और 8 मई 1965 को दमास्कस के बीचों बीच उसे पब्लिकली फांसी दे दी गई। एली कोहेन अपनी इस अल्टीमेट डिसेप्शन का रिजल्ट देखने के लिए जिंदा नहीं बचा।
उसकी मौत के ठीक 2 साल बाद 1967 का 6 डे वॉर शुरू हुआ। जब इजरायली मिलिट्री ने हेविली फोर्टिफाइड गोलन हाइट्स की तरफ देखा तो उन्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि सीरियन बंकर्स कहां छुपे हैं। उन्होंने बस उन ई के यूलिप्टस के पेड़ों पर निशाना लगाया। इजराइल ने सिर्फ 2 दिन में गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। सीरियन जनरल्स अपने तबाह हुए एम्पायर को देखते रह गए। उन्हें बहुत देर से समझ आया कि जिस आदमी को उन्होंने फांसी दी वो पहले ही उन्हें अंदर से खोखला कर चुका था। और हिस्ट्री में बस एक डरावना सवाल छोड़ गया।